हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शरण। आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल की। आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि आज हम रिपोर्ट्स की बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट जैसे लिपिड प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं और उससे कैसे पता चलेगा कि कोलेस्ट्रॉल कितनी मात्रा में आपकी बॉडी के अंदर है और वो नुकसान दे रहा है या नहीं। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत अलग तरह का होता है। आपको ये देखना है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल किस लेवल से आ रहा है। कोलेस्ट्रॉल की जब भी प्रोफाइल हमारे सामने आती है, लिपिड प्रोफाइल, तो हम सबसे ऊपर टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं 200 से अबव, और हम डर जाते हैं कि मेरा कोलेस्ट्रॉल तो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि टोटल कोलेस्ट्रॉल तो 200 से ऊपर है। क्योंकि 200 से ऊपर का मतलब है कि बॉर्डर लाइन पे आ चुका है। यूजुअली हम लेते हैं 200 से 239 और 240 तक का बॉर्डर लाइन माना जाता है, विच इज एलिवेटेड देन नॉर्मल। अगर 200 हो ठीक है, 200 से कम है तो ओके फाइन, राइट। बट बहुत कम भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को फैट चाहिए to do several digestion and to provide nutrients to the body as well, to maintain और काम करने के लिए। अब हमारा एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल कैसे चेक होगा लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट देखकर। तो आपको ये चेक करना है कि मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ रहा है। उसके लिए यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं HDL। लेमैन लैंग्वेज में एक नॉर्मल इंसान को समझाने के लिए हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। यूजुअली आप नोटिस करेंगे कि लोगों के चेहरे पे ग्लो होता है। किन किन लोगों के चेहरे पे ग्लो होता है? मैं इस समय इमोशनल खुशी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं इस समय उस चीज की बात कर रही हूँ जिससे हमारा HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अफेक्ट होता है। पहला ग्लो होता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं रेगुलर, ठीक है, हफ्ते में एक दिन या महीने में एक बार वाले जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और साथ में अच्छा खाना खाते हैं। अब कुछ लोग आपने नोटिस किया होगा, जैसे योगा करते हैं, जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, उन सब के चेहरे पे एक अलग ग्लो दिखता है। बट ऑन द अदर हैंड, जो लोग वॉक करते हैं रेगुलर, जिम जाते हैं रेगुलर, योगा करते हैं रेगुलर, और उसके साथ अगर खाने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, और आजकल की मेंटालिटी के हिसाब से या गूगल के हिसाब से या किसी को देखने के हिसाब से या फिर किसी क्वैक से या अनप्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर से जो कि एक्सपर्टाइज नहीं रखता है इस फील्ड में, उनसे ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान लेकर और वो लो कैलोरी डाइट लेना शुरू करते हैं, यानी खाना भी कम कर देते हैं एक्सरसाइज के साथ। तो बॉडी में लीननेस तो आती है बट चेहरे से ग्लो चला जाता है। सेकंड वो लोग होते हैं जिनके अंदर मोटापा बहुत है, फैट ही बहुत है। उनके चेहरे पे भी आप देखना तो अलग सा ग्लो होगा। अब आपको कौन सा ग्लो चाहिए, दैट इज ऑन यू, आप उसके लिए काम करें। सो HDL 50 एक बॉर्डर लाइन है 50 तक का, राइट। अब आपकी रिपोर्ट में सपोज आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से अबव है और आप डर गए कि मेरा 200 से अबव कोलेस्ट्रॉल आ गया, बट देन आपका कोलेस्ट्रॉल अगर टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 200 से ऊपर होता है और अगर आपका HDL 50 या 50 से अबव है, दैट मीन्स आप AP के अंडर आ गए हैं। AP होता है एथलीट पैराडॉक्स। आप वो इंसान है जो बहुत ही स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, वॉक कर रहा है, रेगुलर चेक कर रहा है अपना बेसिक रूटीन, राइट, और साथ में खाना कंज्यूम कर रहा है टू मेंटेन दैट प्रॉपर बॉडी। आप बिल्कुल ऐसे जीरो फिगर या फिर कोई आपको देख के बोले कि क्या हुआ है, तबीयत खराब है, बीमार हो गए हो, आप उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हो। आप खाना भी अच्छे से खा रहे हो और आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो आप आगे एथलीट पैराडॉक्स में। अब आपकी बॉडी
बिल्कुल फिट है किसी काम करने के लिए, या फिर इसको एथलीट पैराडॉक्स क्यों एक्चुअली बोला गया है, क्योंकि जो एथलीट है वो अपना बहुत ही स्ट्रेनस एक्सरसाइज करता है, अपना रूटीन फॉलो करता है, उसके साथ वो बहुत ही डाइजेशन में और अपने न्यूट्रिशन के कंजम्पशन पे बहुत ध्यान रखता है, भूखा नहीं रहता, उसको खाना खाना है। तो आप एथलीट पैराडॉक्स पे आ गए हो। अब इस टाइम पे आपके ऊपर जो आपका हार्ट रिस्क है, हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक होने के चांसेस है, हार्ट अटैक के चांसेस हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं हैं जो कि आपने अज्यूम कर लिया था अपना टोटल कोलेस्ट्रॉल को देख के। तो लिपिड प्रोफाइल में यही देखना होता है कि मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ रहा है। इफ वो HDL से आ रहा है, HDL भी बढ़ा हुआ है, 50 से अबव है, तो मैं एथलीट पैराडॉक्स में हूं। बट उसके साथ एक और पैरामीटर है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का बॉर्डर लाइन 150 होता है। जो एथलीट पैराडॉक्स में होते हैं उनका HDL बड़ा है, क्योंकि वो एक्सरसाइज से फ्लक्चुएट होता है आपका HDL। उनका टोटल कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा, क्योंकि वो अपना बॉडी का न्यूट्रिशन भी मेंटेन कर रहे हैं, बट उनका ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होता है। इट मीन्स यू आर परफेक्टली ऑल राइट। आप जैसे चल रहे हैं आप वैसे चलें, क्योंकि आप बॉडी को न्यूट्रिशियस फूड भी दे रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, और अपनी बॉडी को आप एनर्जी भी दे रहे हैं काम करने के लिए, कुछ वर्क करने के लिए, किसी कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए, या हेल्दी होने के लिए, या आप रनर हैं तो उतनी स्पीड में स्टेमिना कहाँ से आएगा? स्टेमिना के लिए आप बॉडी को न्यूट्रिशन दे रहे हैं, बट आपका ट्राइग्लिसराइड 150 से नीचे है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से अबव, HDL 50 से अबव एंड ट्राइग्लिसराइड आपका 150 से नीचे है, दैट मीन्स यू आर परफेक्टली ऑल राइट, यू आर डूइंग वेल। I can read the report and tell that are you doing this? Are you exercising? Are you doing yoga? या आप walk पे जाते हैं regularly? तो I can tell you this thing, two things very clearly looking at your reports, right? उसके साथ आपका आता है LDL या फिर VLDL, right? अब आपका VLDL अगर हम देखें तो VLDL 30 से कम होना चाहिए और LDL 100 से कम होना चाहिए। से अगर आपका LDL 100 से कम है, VLDL 30 से कम है, और पहले के दो पैरामीटर्स आपके बड़े हुए हैं जो कि टोटल कोलेस्ट्रॉल और HDL है, दिस इज नॉट गोइंग टू हार्म यू इन लॉन्ग रन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से ज्यादा है, HDL 50 से कम है, ट्राइग्लिसराइड 150 से ज्यादा है, VLDL अबव 30 है, LDL अबव 100 है, जो कि आज की नॉर्मल हर रिपोर्ट में मैं देखती हूँ। यूजुअली अगर 100 पेशेंट्स आ रहे हैं तो एटलीस्ट 98 रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। तो दैट मीन्स यू हैव अ चांस ऑफ हैविंग हार्ट रिस्क or heart attack, blockage of artery, or blockage of any part of the vessel that carries blood to your heart or comes from there and gets circulated in the whole body. यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ that आप रिपोर्ट चेक करते समय किस चीज़ का ध्यान रखें, किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि कुछ लोग हैं वो टोटल कोलेस्ट्रॉल देखते हैं एंड दे आर, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जिससे मुझे मतलब लगा कि मुझे वीडियो आप तक पहुंचानी चाहिए टू एडुकेट यू पीपल। कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं, वी डू योगा, वी डू जिम, वी टेक न्यूट्रिशियस फूड, बट सी डॉक्टर इट्स लाइक 200 से ऊपर कोलेस्ट्रॉल रह रहा है, HDL भी बढ़ा ही हुआ है, बाकी सब चीज़ें तो कम है, बट सी मेरा टोटल कोलेस्ट्रॉल तो इतना बढ़ा हुआ आ रहा है। सो हियर आई वांट टू टेल यू, आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन से आ रहा है, HDL से आ रहा है,
और फिर वो रूटीन छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं हम क्यों नहीं प्रोसेस्ड खाना खाएं और ये सब खाएं जब टोटल कोलेस्ट्रॉल ही इतना बढ़ा हुआ है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स आर नॉट फॉर यू टू जज, इट्स आवर वर्क, इट्स प्रोफेशनल्स वर्क। और यही रिपोर्ट आप जब किसी क्वैक को दिखाते हैं या घर में जिसको थोड़ी बहुत रिपोर्ट देखने की नॉलेज हो या जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिसको पता है टोटल कोलेस्ट्रॉल ओहो ये तो बढ़ा हुआ है, आप उनको दिखाते हैं, वो आपकी रिपोर्ट देख के आपको इतना डरा देते हैं कि बताओ तुम तो एक्सरसाइज करते हो, तुम तो जिम करते हो, तुम तो अच्छा खाते हो, बाहर का भी देखो टोटल कोलेस्ट्रॉल तो तुम्हारा बढ़ा हुआ है बहुत, और नीचे का सारा रिपोर्ट क्योंकि इतना नॉलेज नहीं है तो वो बंद हो गया एंड नाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। ये सिर्फ मैंने आपको लिपिड प्रोफाइल के बारे में बात समझाई, बट हम जब रिपोर्ट आपकी करवाते हैं तो वी ऑलवेज टेल यू टू डू अदर रिपोर्ट्स एज वेल, क्योंकि उनका भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहता है। आपका बीपी कितना है, लिवर एंजाइम्स कैसे हैं, राइट, आपका HbA1c कैसा है इफ़ यू आर डायबिटिक, राइट, एंड आपके थायराइड प्रोफाइल कैसे हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटर कनेक्टेड। जब भी रिपोर्ट कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, योर डॉक्टर्स, योर फिजिशियंस, योर सर्जन्स, योर डाइटिशियंस, एनीबडी हु इज़ फ्रॉम हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, दे सी ऑल दीज थिंग्स, तो उनको समझ में आता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है एंड वेयर यू आर फेसिंग प्रॉब्लम। बट मैं स्पेसिफिकली इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहती थी क्योंकि लिपिड प्रोफाइल इतनी कॉमन है कि many people who are having a very healthy life just looking at total cholesterol, they leave everything and they are like now we are going to live our own life क्योंकि total cholesterol तो बढ़ा हुआ ही आ रहा है, ठीक है। सो अभी ये आप पे डिपेंड करता है आपको अपने चेहरे पे कौन सा वाला ग्लो लाना है, एक्सरसाइज का ग्लो और फैट का ग्लो, राइट। सेकेंड थिंग आपको ध्यान रखना है कि मैं डाइट में जाने के बाद, एक्सरसाइज में जाने के बाद अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखूँगा। मुझे लो कैलोरी डाइट पे नहीं जाना है। आप जब भी किसी भी डाइटिशियन से, किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से, किसी भी कोच से जिसको इस चीज़ की नॉलेज है, प्लीज़ इन्फ्लुएंसर से नहीं, जिन्होंने अपने एप्स बना लिए हैं उनसे नहीं। उनके लिए क्या फॉर्मूला काम किया है आपके लिए वो करे ना करे, आपकी बॉडी उस पर रिएक्ट कैसे करे, आगे जाके आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या डेफिशिएंसीज बन जाएं, उनसे नहीं। हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जुड़कर ऐसे प्लान्स पे, ऐसे न्यूट्रिशन डाइट स्केड्यूल्स पे काम करिए जो आपको खाना दें, सो दैट आप एक्सरसाइज के साथ जब न्यूट्रिशियस डाइट अपने मिलाएं तो आप लीन तो हो बट आपके फेस पे वो ग्लो रहे, वो हेल्दी ग्लो रहे, राइट। सो आई वुड बी सजेस्टिंग यू, सिंपल तरीका है टू लूज वेट, टू जस्ट रिमूव दिस कोलेस्ट्रॉल आउट ऑफ योर लाइफ इज exercise, move your body, move your body, move your body, and eat nutritious food. I hope I'll be little more consistent with my more videos like this, but अभी आज के लिए इतना ही. Thank you so much.